एनडीए क्लियर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को मैथ्स क्लियर करने में आती है। अगर आप भी एनडीए मैथ्स क्लियर करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम कशिश है और मैं आज आपके लिए 4 ऐसे स्टेप्स लेकर आई हूँ, अगर आप जिन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपका एनडीए मैथ्स जरूर क्लियर होगा एंड आई कैन गारंटी यू दैट। ये वो 4 स्टेप्स है जिन्हें मैंने खुद फॉलो किया है एंड मैंने एनडीए को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है। ये स्टेप्स में आपको मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगी जो हम जनरली मिस आउट कर देते हैं, वो बहुत जरूरी होती है, वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है एंड एग्जाम में बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ये जो 4 स्टेप्स मैंने बनाए हैं ये 4 फाउंडिंग पिलर्स पे बेस्ड है, 4 फाउंडिंग पिलर्स ऑफ मैथ्स। अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये 4 फाउंडिंग पिलर्स आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी इन्हीं 4 पिलर्स के अराउंड होनी चाहिए। ये 4 पिलर्स हमारे क्या होते हैं? दीज 4 पिलर्स आर कंसेप्ट, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। आई नो बहुत ही ज्यादा बेसिक पिलर्स होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि ऑब्वियस चीज भी पता है बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड हो जाती है, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेसिफिकली लिख कर लाई हूँ इस चीज को। क्यों? अगर आपके ध्यान में होगा, ये जब हम चीज को विजुअलाइज करते हैं, सामने देखते हैं ना, तो वो चीज हमारे को और क्लियर हो जाती है। तो ये 4 पिलर्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपका मैथ्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट स्ट्रांग होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कंसेप्ट गिव यू क्लैरिटी। कंसेप्ट से आपको क्या मिलती है? क्लैरिटी मिलती है। प्रैक्टिस से आपकी डेवलप होती है स्पीड। प्रैक्टिस से क्या डेवलप होती है? आपकी स्पीड। एंड क्लैरिटी प्लस स्पीड, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट और प्रैक्टिस ये आपका कभी भी 100% रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इसको विद कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपको कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देगा। तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और एनडीए में आपको पता है आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बिकॉज 2.5 घंटे तक आपको मैथ्स करनी भी पड़ेगी ना, तो कंसिस्टेंसी चाहिए एंड कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस तो एनडीए में चाहिए ही चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इनपुट, इट्स एन आउटपुट। जब आप इन 3 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इन 3 पिलर्स पे काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंस तो कई बार जो क्वेश्चन नहीं भी आता हम वो क्वेश्चन भी कर पाते। तो हमने जो हमारे 4 स्टेप्स बनाए वो इन्हीं 4 पिलर को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे, इन्हीं 4 पिलर को मजबूत करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा है 0th स्टेप। ये वो स्टेप है जो हम इग्नोर कर देते हैं, ये जो स्टेप है जो सब बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, बट ये वो स्टेप है जिनकी वजह से मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर करे। ये वो स्टेप है जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। ये वो स्टेप है जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, किस एग्जाम में। दिस इज फाइंड वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेसेस है। अगर कोई आपको अभी एनडीए में बिठा देगा तो क्या आप उसको क्लियर कर पाएंगे? क्लियर नहीं भी कर पाएंगे तो कितनी की कमी रह रही है, कट ऑफ से कितना पीछे हैं आप या कट ऑफ से कितना आगे है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। ये सब चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी? यहीं से। आपको क्या करना है? आपको अपना अभी एनडीए 2 2025 लेटेस्ट है उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। एंड उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो उस तरह से आपको टाइम बेस्ड 2.5 घंटा उस पेपर पे देना है और उस पेपर को अटेम्प्ट करना है और फिर देखना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है, क्योंकि हम हमारी वीकनेस पे काम करेंगे एंड लेटर ऑन स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग करेंगे। इसकी वजह से आपको क्या मिलेगी? आपको एक मिलेगा बेस जिसके ऊपर बनाएंगे आप अपनी स्ट्रैटेजी। मैं जो आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी वही 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बट वो आप कस्टमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और फिर आप सेट करेंगे अपने लिए गोल्स कि मेरा गोल है मैं मैथ्स में इतने नंबर लाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा 3 महीने 4 महीने कि मेरे नंबर इतने से इतने पहुंच जाएंगे। ऑलवेज विजुअलाइज योर गोल, अपने आगे लगाओ कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। यू वांट टू क्लियर एनडीए, राइट, आई विल क्लियर एनडीए दिस टाइम। तो सेट गोल्स। अब ये जो 0th स्टेप है आपको बताएगा कि आपको आगे स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करना है। देन वील मूव टू हमारा नेक्स्ट स्टेप। मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 को अगल बगल में इसलिए रखा है साइमल्टेनियसली क्योंकि ये स्टेप चलेंगे। आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 को साथ साथ करना है, तभी आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा।
स्टेप 1 इज डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। याद है हमारा फर्स्ट फाउंडिंग पिलर ऑफ मैथ्स विच वाज कंसेप्ट, तो हमारा स्टेप 1 भी क्या है, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, चैप्टर्स को पढ़ना है, उनको बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें उनके बारे में पढ़नी है। आपके पास अभी इतना इनफ टाइम है कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस चीज को आप काफी मेथड से कवर कर सकते हैं सोर्स के थ्रू। फर्स्ट इज एनसीईआरटी। जैसे हमें पता है एनडीए का सिलेबस इज 11th-12th का मैथ्स, तो आपका एनसीईआरटी जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक जो है वो बहुत क्लियर करता है, और एडवांस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, बेसिक करना चाहिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट प्लस बुक, अगर आप क्या कहते हैं फ्री रिसोर्सेज चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे कोई भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो आपको कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक से एडवांस तक हर एक चैप्टर को पढ़ाए। एंड उसके साथ में आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम स्टेप 2 में देखेंगे। तो कोई भी प्लेलिस्ट से आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ऑनलाइन कोर्स, अगर आपको इतना ढूंढने की जरूरत, मतलब कि आप नहीं चाहते इतना ढूंढना, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा हो फ्रॉम बेसिक से एडवांस विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। आप LWS का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, या आपको कोई भी कोर्स लेना है आप वहां से कर सकते हैं। बट द अल्टीमेट गोल इज डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। आपको अपने कंसेप्ट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स है जिनको आपको कवर करना चाहिए, जिनसे अगर आप कवर करते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप उस चीज को इसके साथ में क्या कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं, एंड साथ में एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मैं इस चैप्टर को पहले करूंगा, इस चैप्टर को बाद में। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी ध्यान रखेंगे। जो चैप्टर आपके वीक है उनको आप अभी जरूर ध्यान देंगे, बिकॉज यू हैव टाइम राइट नाउ। स्टेप 1 में हमारा वीकनेस पे काम रहेगा, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है अपनी कमियों को ठीक करने का, तो हम अपनी कमियों को ठीक करेंगे, अपनी कमियों से घबराएंगे नहीं। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपका कैलकुलस वीक है, तो आपकी कैलकुलस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। देन इज स्टेप 2। ये जो स्टेप 1 है, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाएंगे आप स्टेप 2 को साथ साथ करते रहेंगे। आपने स्टेप 1 में एक चैप्टर पढ़ा, मान लेते हैं मैट्रिसेस, तो आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसके 50 PYQs लगाएंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। एटलीस्ट 50 PYQs तो आपको हर चैप्टर के लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम एनी बुक। जो क्वेश्चंस आपके ऐसे होने चाहिए जिनका लेवल आपके एनडीए लेवल के साथ में हो और उससे एक लेवल अप हो, क्योंकि PYQ आपको आपका एनडीए लेवल बता देगा, बट आपको एक लेवल अप भी तो प्रैक्टिस करना है। पेपर में कभी कभी चेंजेस आते हैं ना, तो आप अभी क्या करेंगे, एक लेवल अप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस 1 लेवल अप। किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स लेंगे तो वही आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह DPPs वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से भी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो करना है वो क्या है कि आपको PYQs किस तरह से करने हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम PYQs लगा लेते हैं और फिर PYQs को ही अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारे डबल बार होते हैं, हमें कभी अपनी प्रोग्रेस का पता ही नहीं चलता। तो आपको लगाने हैं 10 ईयर्स के PYQs। किस तरह से लगाने हैं आपको, 10 ईयर्स के PYQs को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 ईयर 5 ईयर। जैसे अगर अभी हम 2025 में हैं तो आपको लेना है 2015 से 2025 के, 2015 से 2025 के प्रैक्टिस करेंगे आप 2015 से 2020 की, और जब आप उसको एज अ मॉक देंगे तो आप कौन से वाले देंगे, 2020 से 2025 वालों को। तो आपने क्या किया, आपने 10 ईयर्स के PYQs भी कर लिए, आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, और आपने एक तरह से 10 पेपर भी अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि 5 ईयर्स में 10 पेपर हुए, तो आपने एक तरह से 10 बार NDA दे दिया। ठीक है, जब आप इसको एज अ मॉक दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 बार NDA दिया, है ना। मॉक का मतलब यही होता है ना कि आपने उस एग्जाम को 10 बार दिया। तो इस तरह से आपको PYQs करने, इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को 2 बार नहीं करोगे। जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में कर लिए वो आप दोबारा से मॉक में नहीं करोगे, बिकॉज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस में एक बार कर चुके, तो ऑब्वियस सी बात है मॉक में हमारे नंबर अच्छे बनेंगे ही ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको 5 ईयर और 5 ईयर में क्या करना है, डिवाइड करना है। 2015 से 20 वाले PYQs को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और स्टेप 3 जो हमारा PYQ हम आगे देखेंगे कि PYQs करने होते हैं, उसमें हम 2020 से 2025 लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आपको ये काम करना है। स्टेप 1 में आपको एक चीज और करनी है, विच इज मेक नोट्स। आपको बनाने हैं हैंड रिटन नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड रिटन नोट्स आपको इस तरह से बनाने जिसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट लिखने, कोई क्वेश्चन नहीं लिखना, कोई क्वेश्चंस को ऐसे भरनी नहीं है बुक। 2-2, 3-3, 4-4 पेज के आपके हर चैप्टर के क्लैरिफाइड एकदम बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने, जिनको आपको बाद में रिवाइज करना है बार बार, बिकॉज आप उसी रिविजन से क्या करोगे, आपका रिविजन करोगे। ठीक है ना। तो ये आपको हो गया स्टेप 1, ये आपको हो गया स्टेप 2।
ये 2 स्टेप करने के बाद जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे अपने स्टेप 3 पे, यानी कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आप फॉलो करेंगे। जैसे ही 50% सिलेबस स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है, आप आएंगे स्टेप 3 पे, विच इज फुल लेंथ PYP। अभी हमने देखा हमने प्रीवियस ईयर पेपर को कितने पार्ट्स में तोड़ना है, 2 पार्ट्स में, 5 ईयर एंड 5 ईयर। यहाँ पे आप करेंगे 2020 से 2025 वाले, 2020 से 2025 वाले आपके टोटल 10 पेपर्स होंगे, उनको आपको देना है टाइम बेस्ड पेपर, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होगी। अब आपको देना कैसे है मैं वो बताती हूँ। जिस तरह से मैं देती थी उससे मेरे को बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगी, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हैं। हम देंगे बिल्कुल जैसे हमारा NDA एग्जाम होता है ना, उसके तरह से हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रैक्टिस करें। जैसे NDA एग्जाम हमारा किस टाइम में होता है, हमारा 10 o'clock से 12:30 तक होता है ना, 10 o'clock से 12:30 के अराउंड हमारा टाइमिंग रहता है। तो हम हमारा जो ये वाला प्रैक्टिस करेंगे, ये भी हम किस में करेंगे, 10 से 2:30 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ, 10 से 2:30, यानी कि जो मॉर्निंग वाला टाइम है उसी में हम ये प्रीवियस ईयर पेपर्स देंगे, ठीक है। अब किस तरह से देंगे, हम करेंगे डाउनलोड, हमारा UPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से या कहीं से भी आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करें। जैसे मान लेते हैं हमने 2025 को डाउनलोड करा, अब बनाएंगे आप एक पेपर फाड़ेंगे, उसके ऊपर बनाएंगे अपनी OMR शीट। OMR शीट में आपने 1 से लेके 120 तक सारे लिख लिए। वहां पे अब आप अपने ऑप्शंस वगैरह लिखेंगे, जो भी आपको ऑप्शंस लगता है। फिर आप अपने लिए 2 से 3 शीट निकालेंगे, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस के लिए 2-3 एक्स्ट्रा जितनी मर्जी आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है वो रख ली। बगल वाले फोन में आप लगाएंगे टाइमर। टाइमर आपको 2.5 घंटे का नहीं लगाना है, टाइमर आपको लगाना है 2 या 2-2.25 घंटे का, ठीक है, ताकि आपको मेन एग्जाम में हमेशा एक्स्ट्रा टाइम मिले। अगर आप अभी अपनी प्रैक्टिस 2 घंटे के हिसाब से करोगे तो पेपर में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। समझ पा रहे हैं, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन में आप गलती करते भी है, पेपर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती भी है, तो भी आप हमेशा क्या रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस हमेशा कैसे करी, एक लेवल अप करी। तो आपको टाइमर लगाना है कितने का, 2 घंटे का, ठीक है। OMR शीट बनानी है, और जिस तरह से पेपर हम क्या कहते हैं NDA मतलब कि पेपर में जाकर देते हैं, उसी तरह से हमें पूरा एग्जाम देना है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होगी। सेकंड पिलर याद है, स्पीड। यहाँ से डेवलप होगी आपकी स्पीड, आपको पता चलेगा पेपर में आपकी क्या गलतियां हो रही है, पेपर में आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो पेपर में आपको स्ट्राइक नहीं कर रहे, कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कितना आप अपनी वीकनेस पे काम कर पाए हैं, कितना आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। यहाँ से आपको अपना क्या मिलेगा, अपना एक रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट जो आपको जज नहीं करने वाला, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होने वाला, बट इसकी वजह से आप क्या करोगे, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो बच्चे क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। 4 स्टार मैं इसी लगा रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप ऐसा है जो अगर आपने कर लिया ना, अगर आप इस स्टेप को कहते हैं डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे, इस स्टेप के साथ में मक्कारी नहीं करेंगे, इस स्टेप को आप बिना डरे फॉलो करेंगे ना, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन रिजल्ट्स जब भी बच्चों ने इस चीज को क्या किया है, फॉलो किया है। दिस इज योर स्टेप 3। नाउ हम विल कम टू स्टेप 4। आपको ये जो है अपने स्टेप 1 स्टेप 2 में आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसको आपको बचे हुए सिलेबस के साथ में फॉलो करना है। हर हफ्ते आप 1-2 इस तरह से देंगे। देन आ जाता है हमारा स्टेप 4, इसको आपको करना है जब 1 मंथ लेफ्ट हो। कितना मंथ लेफ्ट हो, 1 मंथ लेफ्ट। आपको करनी है रिवीजन प्लस मॉक्स प्लस एनालिसिस। सिंस आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स कर चुके हो, आप ऑलरेडी 10 एग्जाम्स दे चुके हो, अब आप क्या करोगे, आप NDA से एक लेवल अप, मॉक्स में आप डिफरेंट वेराइटीज ट्राई करोगे। आप देखोगे आपने PYQ बेस्ड प्रैक्टिस तो कर ली, बट आपने डिफरेंट क्वेश्चंस भी लगाए थे, उसको आप क्या मॉक्स में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप ये देखोगे, ठीक है। मॉक्स दोगे जब आपके 1 महीना बच जाएगा, अब मॉक्स में आपकी जो गलतियां होगी उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन कहाँ से करना है, अपने नोट से करना है, जो आपने नोट्स बनाए थे उसमें आपको जो भी मॉक्स में आप देखोगे शॉर्ट ट्रिक्स यूज हो रही है क्वेश्चंस वगैरह में, है ना, आंसर्स को सॉल्व करने में, जब आप उसका एनालिसिस करोगे, उसको आपने जो नोट्स बनाए थे उसी के साथ में क्या कर लोगे, लिख लोगे। यहाँ से आप जब मॉक्स देंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चलेगी क्वेश्चंस में यूज करने की, उनको आपको ऐड करना है जो आपके आपने नोट्स बनाए थे उसी के अंदर। फिर वहां से आप रिवीजन करेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स आपने लिख ली, तो उन्हीं नोट्स में आप थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और वहां पे इस चीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रिवीजन फ्रॉम नोट्स, ठीक है, नोट्स से रिवाइज करना है। मॉक्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, अब आप मॉक्स कहाँ से देख सकते हैं, आप हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से मॉक्स दिया करेगा, जो ऐसे मॉक्स बनाते हो जो NDA लेवल के हो और उससे थोड़ा सा ऊपर हो। ऐसे बिल्कुल इररेलेवेंट मॉक्स नहीं देने, हमें रेलेवेंट मॉक्स देने हैं। आप LWS की जो टेस्ट सीरीज होती है आप उसको भी देख सकते हैं। LWS के ऐप पे बहुत सारे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी दे सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप,
डिटेल्ड एनालिसिस। क्या करना है हमें? डिटेल्ड एनालिसिस करना है, बिकॉज मॉक्स के एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आप एनडीए एग्जाम में क्या गलतियां कर सकते हैं और वो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक करेंगे। उन्हीं गलतियों को आपको क्या करना है? इस स्टेप में ठीक करना है। तो एग्जाम से पहले हमने कितने एग्जाम्स दे लिए होंगे? बहुत सारे एग्जाम्स दे लिए होंगे। तो हम तो ऑलरेडी एग्जाम प्रो हो चुके होंगे। हमें वो जो डर होता है एग्जाम में, जो जाके हमें डर लगता है होगा या नहीं होगा, कैसा एग्जाम आएगा, क्या हम टाइम वेस्ट कर पाएंगे, हम क्या मैनेज कर पाएंगे टाइम मैनेज, ये जो 2 स्टेप्स है आपको, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये दोनों चीजें आप वहीं से सीखेंगे। यहाँ से आप एकदम प्रो हो जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपका क्या डेवलप हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। और इन चारों स्टेप्स से हमने क्या मास्टर कर लिया? हमारे 4 पिलर्स ऑफ मैथ्स को मास्टर कर लिया। इसमें मैंने जो छोटी छोटी चीजें बताई है कि किस तरह से आपको अपने मॉक्स देने हैं, किस तरह से आपको अपना फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर देना है, अगर आप इसमें बहुत ऑनेस्टी दिखाते हैं, आपके पास होगा फोन, आपके पास होगा लैपटॉप, बट आप फिर भी चीटिंग नहीं करते हैं, आप उस चीज को क्या करेंगे? ऑनेस्टली करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है। इट्स ओके अगर आपके मॉक्स में नंबर नहीं आते हैं, सिर्फ 70 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये आपका एग्जाम नहीं है, ये आपका मेन एग्जाम नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस है। आप अपनी प्रैक्टिस में कितनी ही गलतियां कर सकते हो, कितने ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको बस उस चीज को क्या करना है? उस चीज से सीखना है। ऑलवेज हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। निराश नहीं होना है मॉक्स में कम नंबर आते हैं, डरना नहीं है, मॉक्स देना छोड़ना नहीं है। स्टेप 3 और स्टेप 4 में बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक में अच्छा नंबर नहीं आए, 2 में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो फिर दोबारा देते ही नहीं है। आप ज़रूर करिएगा ऐसा कंसिस्टेंटली। आप जब 10 PYPs देंगे ना तो आपको 10वें PY में दिखेगा कि आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। आई होप आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस तरह से अपने एनडीए मैथ्स को कवर करना है। आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी मिल गई होगी, पूरा एक जर्नी मिल गया होगा कि इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, आप इस चीज़ को अपने एज अ कस्टमाइज करके फॉलो करिए एंड आप इस स्ट्रैटेजी को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स ज़रूर क्लियर होगा। दिस इज माई गारंटी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।